आज हमने जो ये सेमिनार रखा है 12:30 बजे, एक एजुकेशनल सेमिनार है। और हमारे बीच है मिस्टर अमित पालीवाल, जो दिल्ली एनसीआर के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर है, जिनको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार का एक बहुत ही लंबे समय का अनुभव है। और जो म्यूचुअल फंड्स में 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एम को मैनेज करते हैं। और अपने अगर हम बात करें तो अमित पालीवाल जी के पास एक बेहतरीन अनुभव के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं। तो आज हमें मौका मिला है कि हम उनको सुनेंगे, कुछ नए अनुभवों को जानेंगे, और वेल्थ क्रिएशन पे उनका एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आज हमें मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमें उनका अनुभव मिलेगा, उससे हमें लाइफ में एक बहुत फायदा होगा। तो आप सभी लोगों से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप विद फैमिली बैठ के सभी लोग इस सेमिनार को 30-40 मिनट का हमारा लगभग समय लगेगा इसमें प्रेजेंटेशन में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा से आसानी से नहीं मिलती है। तो मैं स्वागत करूंगा अमित पालीवाल सर का। अमित पालीवाल जी से आग्रह करूंगा कि सर स्टार्ट करें और हम सबको आगे की। थैंक यू सर, थैंक यू। स्क्रीन आ गई? थैंक यू। स्क्रीन दिख रही है सर? जी सर, बिल्कुल। ओके, मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसा कमाने की, बचाने की और अमीर बनने की। आप सब पैसा कमाते हैं, बचाते भी हैं, अमीर भी हैं, लेकिन मैं एक अलग तरीके से इन्वेस्ट करने की बात करूंगा कि वेल्थ क्रिएट हो, नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते एक सेकंड इनकम जनरेट हो जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग्स की, कि साल 2 साल के बाद जो छोटे छोटे खर्चे आते हैं, 6-8 महीने के लिए पैसा निवेश करना हो तो कहां करें। ऐसी पॉलिसियां जिनमें कोई लॉक इन नहीं होता, कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं होता, जब चाहे पैसा डालें और जब चाहे पैसा निकालें। और हम बात करेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी की, जो 3 दिन बाद आने वाली है। एलआईसी का आईपीओ कैसे निवेश करें, क्या करना होगा, कहां क्लिक करना होगा। अब क्योंकि एलआईसी के आईपीओ की बात है, जो शेयर बाजार में मतलब एलआईसी का शेयर आएगा, तो हम शेयर बाजार को भी समझेंगे कि शेयर बाजार से कैसे मुझे फायदा होगा। दोस्तों, सेंसेक्स निफ्टी दोनों ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है, और अपने को लगता है अगले 5 साल में निफ्टी शायद 35,000 हो जाएगा। उसका फायदा मेरे बटुए में कैसे आए, मेरा बटुआ कैसे भरा रहे, आपके मेरे घर का खर्चा जो अमूमन 1 तोला सोने के बराबर होता है, वो कैसे मुझे जिंदगी भर मिलता रहे। हम बात करेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, निवेश के वो नियम जिन्हें मैं अपनाऊं तो मेरी जिंदगी में जब ये बड़े टारगेट आए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए लोन नहीं लेना पड़े, मैं और मेरी वाइफ जब बुजुर्ग हो जाएं तो सेम गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाए, जिसके लिए हो सकता है मुझे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपके सामने मैथमेटिक्स रखूंगा। यदि आपके घर का खर्चा 50,000 रुपए महीना है, तो बहुत कम रकम की बात कर रहा हूं, आमदनी की बात नहीं कर रहा। यदि घर का खर्चा 50,000 महीना है, तो आज से 20 साल के बाद 5 लाख रुपए महीना होगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं अमित पालीवाल आज के सेशन की शुरुआत करता हूं, और सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट की, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ 3 दिन बाद आने वाला है। दोस्तों, शेयर बाजार को समझना है, शेयर बाजार के बेस को यदि समझना है, तो आपको आम आदमी समझना होगा। आम आदमी क्या है और आम आदमी करता क्या है, क्योंकि शेयर बाजार जो है ना दोस्तों, इस आम आदमी की वजह से ही चलता है। ये आम आदमी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। भारत की 100 करोड़ जनता है। आम आदमी रोजी रोटी के लिए क्या करता है, माने स्कूल चलाता है, नौकरी करता है, ट्यूशन पढ़ाता है। आप बोलेंगे बात शेयर बाजार की थी और ये आम आदमी के रोजगार पे ले आए।
क्योंकि दोस्तों शेयर बाजार का बेस अगर क्लियर नहीं होना तो प्रॉफिट नहीं बनता है। शेयर बाजार का बेस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, और उसके लिए समझना पड़ेगा कि रोजी रोटी के साधन क्या होते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के प्रोफेशन होते हैं। पहला प्रोफेशन होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी। हम नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है, स्किल और टैलेंट के हिसाब से कम ज्यादा होती है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ये नौकरी नहीं करता, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, लेकिन फिर भी कीमत टैलेंट और काम करने के घंटे के हिसाब से मिलती है। शेयर बाजार में इन चीजों को समझना जरूरी है दोस्तों। ये दोनों ही व्यक्ति एक लेवल से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि काम करने के घंटे की लिमिट्स होती हैं। लेकिन जब बात बिजनेसमैन की आती है तो दोस्तों बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो नौकरी पे लोगों को रख के बिजनेस चलाता है। और क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की कोई लिमिट नहीं होती, एम्प्लॉय 100 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, इसलिए बिजनेसमैन लोग प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी और है जो इन सब से ज्यादा कमाता है, इन सब से ऊपर है, वही शेयर बाजार में मिलता है, उसी के लिए लोग शेयर बाजार में जाते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं साहूकार, बैंकर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। माने वो आदमी जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है दोस्तों, वो होता है साहूकार, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, जो आप बनेंगे शेयर बाजार में यदि निवेश करेंगे। और आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एलआईसी के शेयर बिकाऊ हैं, 4 तारीख को खुल जाएंगे, आप उसके इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों इस पूरी दुनिया में 80% वाली जो वेल्थ है ना, वो केवल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के पास है। और 80% दुनिया नौकरी करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आज मैं आपको दिखाऊंगा बिजनेस क्या होता है और शेयर बाजार क्या होता है। मान लीजिए आपके जहन में एक सपना है, हमेशा होता है, कहीं से पैसा मिलेगा तो ये बिजनेस करूंगा, रेस्टोरेंट खोलूंगा, कोचिंग सेंटर चलाऊंगा, ब्यूटी पार्लर खोलूंगा, बुटीक खोलूंगा। मैं आपके सामने कुछ बिजनेसेस के नाम रख रहा हूं और आपको 2 बातें बोल रहा हूं। जहां पर भी आप बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, कार में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, दोस्तों 360 डिग्री ऐसे एक बार घूम के देख लीजिए चारों दिशाओं में। और मेरी 2 स्लाइड देखने के बाद फिर 360 डिग्री घूम के देखिएगा चारों दिशाओं में। चारों तरफ आपको पैसा ही पैसा, बिजनेस ही बिजनेस, धंधा ही धंधा नजर आएगा। अब आपके सामने स्क्रीन पे मैं कुछ नाम रख रहा हूं, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर। नाम सुने होंगे आपने। आपको लगेगा यार ये तो कंपनियां हैं, ये वो कंपनियां हैं जो आपके और मेरे घर में हैं। दोस्तों ये कंपनियां नहीं है, ये बिजनेस है, बिकाऊ है, कीमत दीजिए, खरीद लीजिए। केवल 8,000 रुपया। 8,000 रुपया को कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मीटिंग में करीब करीब 40 लोग हैं अभी। दोस्तों हम सबकी जेब में 10,000 से ऊपर की कीमत का मोबाइल फोन है। मैं केवल 8,000 रुपए की बात कर रहा हूं। कार की फैक्ट्री का धंधा आप लोगों को कैसा लगता है? अभी एलआईसी आईपीओ की भी बात करूंगा और उसके लिए मैं आपसे केवल 1,000 रुपए मांगूंगा। 1,000 रुपए दे दीजिए, केवल 1,000 रुपए मांग रहा हूं। और 1,000 रुपए में मैं आपको टाटा, बिरला, अंबानी, बिनानी बना दूंगा। दोस्तों मारुति का एक शेयर 8,000 रुपए का है। जब आप एक शेयर मारुति का खरीदेंगे तो आप मारुति के मालिक बन जाएंगे, उसके इन्वेस्टर बन जाएंगे। और मारुति कल को जब प्रॉफिट कमाएगा तो बेइंग एन शेयर होल्डर वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। जब आप 1,000 रुपए खर्च करके एलआईसी का एक शेयर खरीदेंगे तो वो प्रॉफिट आपको मिलेगा एलआईसी का शेयर कब जब चढ़ेगा। अभी मैंने कहा था 360 डिग्री घूम के चारों दिशाओं में देखने के लिए। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको कुछ बिजनेस दिखा रहा हूं। ये बिजनेस वो कंपनियां हैं जिनके बगैर मेरी जिंदगी पूरी नहीं है। मेरा पूरा घर इन पे डिपेंड है, मेरी पूरी कॉलोनी, पूरा स्टेट, पूरा भारत, इवन आप भी इन पे निर्भर करते हैं। और इसके बगैर दोस्तों आपका घर भी नहीं चलता। मैं सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करता हूं कोलगेट से, फिर जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं, हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लक्स साबुन से नहाता हूं, इमामी की क्रीम लगाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं। दोस्तों ये सारे के सारे बिकाऊ बिजनेस हैं। और पिछले 5 साल को हटा दो,
अक्टूबर 2005 अक्टूबर 2015 मैंने 10 साल का पीरियड लिया। शेयर बाजार को समझना है तो थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो कोलगेट कंपनी जिसका इस्तेमाल आप सुबह उठ के करते हैं, जिलेट कंपनी जिसका इस्तेमाल मैं सुबह उठ के करता हूं, ये कंपनी का शेयर 130 से 930 हो गया। अगर मैं इमामी की बात करूं जिसकी ब्यूटी क्रीम आपके और मेरे घर में इस्तेमाल होती है, 35 रुपए का शेयर 1000 का हो गया। यदि मैं मारुति की बात करूं, जो आपकी कॉलोनी में सबसे ज्यादा कार मारुति की पार्किंग में खड़ी मिलेगी, 500 रुपए का शेयर 4400 का हो गया, आज 8000 का है। दोस्तों, ये है शेयर बाजार का गूढ़ रहस्य। हर वो कंपनी जिसका माल बिकता है, भविष्य में ज्यादा बिकने की संभावना है, उसका शेयर चढ़ेगा। आप निवेश कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है, कीमत भी लिखी है। ये तो सुबह की बात है। अगर मैं शाम की बात करूं तो दोस्तों, मेरे घर सास बहू के सारे सीरियल देखे जाते हैं। मैं जुबिलेंट का पिज्जा भी मंगाता हूं। मैं पीवीआर में मूवी देखने भी जाता हूं। आप लोग भी जाते होंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, जब जब आप पीवीआर जाते हैं, 1000 रुपए के 2 टिकट और पॉपकॉर्न खरीदते हैं, उसका 1 पैसा मेरे घर भी आता है, क्योंकि पीवीआर सिनेमा मेरा है। मैं पीवीआर सिनेमा का मालिक हूं, क्योंकि मेरे पास पीवीआर के शेयर होल्डर हैं। और अब दोस्तों एलआईसी आएगी। मैं और आप एलआईसी के मालिक बन सकते हैं। एक शेयर भी खरीदेंगे तो वो पूरी की पूरी एलआईसी की जो इंडस्ट्री है, 12 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर, पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क, जो प्रॉफिट कमाएंगे वो आपको मिलेगा। दोस्तों, ये वो कंपनियां, मैंने अभी वही कंपनियां दिखाई जो आम आदमी की जिंदगी में जुड़ी हैं। और इन कंपनियों का ग्रोथ रेट देखिए, 26% सालाना। यानी ये कंपनियां आपकी और मेरी पॉकेट से, आपके और मेरे खर्च करने से सालाना 26% का ग्रोथ दे रही हैं। दोस्तों, इसका मतलब होता है पैसा 10 साल में 10 गुना होना। ये कंपनियां 10 साल में 10 गुना हुई। आगे भी उम्मीद है। आपको इनमें से जो कंपनी अच्छी लगती है वो आप खरीद सकते हैं। कीमत दीजिए, आज के बाद ये बिजनेस आपका हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं पूरे शेयर बाजार की बात करूं, भारतीय शेयर बाजार का 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। सेंसेक्स निफ्टी जो आप लोग नाम सुनते हैं, निफ्टी अभी 18,000 है, सेंसेक्स 60,000 है। ये जो 60,000 का सेंसेक्स है ना, ये 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था। दोस्तों, सन 2000 में इसकी कीमत 5,000 थी, आज कीमत 60,000 है। यदि आप ध्यान से देखें तो 17% सालाना का रिटर्न भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय में बना है, लोगों को मिला है। गिर गिर के ऊपर आया, लेकिन शेयर बाजार आज सेंसेक्स 60,000 है, ऊपर तो आया। आपने कभी सांप सीढ़ी वाला खेल खेला होगा बचपन में। सांप डसता तो फट से नीचे चले जाते हैं, सीढ़ी मिलती है तो ऊपर आ जाते हैं। शेयर बाजार भी ऐसे ही काम करता है। जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा इतिहास में, चाहे 1988 हो, 2003 हो, और अभी रिसेंटली जब पहला कोरोना आया था दोस्तों, उसके बाद उतनी ही तेजी से अगले 2 साल में ऊपर आ गया। अभी फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शेयर बाजार भी गिरा हुआ है, एलआईसी का आईपीओ भी आया हुआ है। आप दोनों मौके भुना सकते हैं। दबा कुचला पिछड़ा भारत, जो पिछले 40 साल में 17% की शेयर बाजार की ग्रोथ रही, यदि मैं केवल 15% की ग्रोथ भी यहां के बाद ले लूं दोस्तों, तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख होने की उम्मीद है। मैं प्रिंटेड कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है। यदि आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी अगले 15 साल में पिछले 15 साल से बेहतर करेगी, तो ये ग्रोथ होगी। यदि आपको लगता है कि आपकी आमदनी और आपका खर्चा अगले 10 साल में पिछले 10 साल की अपेक्षाकृत ज्यादा होने वाला है, तो खर्चा आप कहां करोगे? यही टाटा बिरला अंबानी बिदानी कोलगेट जिलेट हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट खरीदोगे। यानी उनकी ज्यादा आमदनी होगी, यानी उनका शेयर चढ़ेगा, यानी शेयर बाजार चढ़ेगा। तो दोस्तों, ये भरोसे की बात है। हर व्यक्ति शेयर बाजार से जुड़ा है। शेयर बाजार में रिस्क कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। रिस्क नहीं लेना जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क होता है। दोस्तों, अभी तो एलआईसी का भी आईपीओ आने को है। बच्चा बूढ़ा जवान अमीर गरीब, दोस्तों हर व्यक्ति शेयर बाजार से जुड़ा है।
ये जो न्यूबॉर्न बेबी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बच्चा 1 घंटा पहले पैदा हुआ। आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये बच्चा पैदा होता है, हर घंटे में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए कॉलेज में गायनेकोलॉजी डॉक्टर की पढ़ाई कराई जाती है, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर लेबर रूम बनाए जाते हैं। इस बच्चे ने पैदा होने से पहले 100 कंपनियों को रोजगार दिया, एक हॉस्पिटल को, एक डॉक्टर को, एक काम वाली बाई को, 2 वार्ड बॉय को, और इसकी माताजी ने कम से कम 25 कंपनियों के प्रोडक्ट कंज्यूम किए होंगे इस बच्चे की डिलीवरी से पहले। हम सब शेयर बाजार का हिस्सा हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम शेयर खरीदते नहीं है, वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो कंपनी हमसे कमाती है, ग्रोथ हमारे पास नहीं आती। एक बुजुर्ग अंकल जो गांव में रहते हैं, कोई काम नहीं करते, आटा दाल चीनी चावल तो खाते होंगे, कपड़े लत्ते तो पहनते होंगे। दोस्तों, हम सब लोग शेयर बाजार में जुड़े हैं। आप अपने घर में एक बार घूम के देखेंगे ना, तो 50 कंपनियां आपको खुद नजर आ जाएंगी, और कब कौन सा शेयर चढ़ेगा गिरेगा कोई नहीं बता सकता। कुछ कंपनियों के शेयर आपके सामने स्क्रीन पे हैं, सरकार आज इन पे फोकस कर रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ऑनलाइन गेमिंग है। आज से 15 साल पहले किसी ने फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो नाम नहीं सुने थे, आज ये बड़े बिजनेस मॉडल हैं। हो सकता है 10 साल के बाद कोई और बिजनेस मॉडल हो। तो कौन सा शेयर कब चढ़े उतरे कहना मुश्किल है, लेकिन एक दूसरा तरीका है शेयर बाजार से पैसा कमाने का, जिसकी हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, क्योंकि हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, तो एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये प्रेजेंटेशन हमने सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अरेंज की है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। और LIC IPO से मेरा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। थैंक यू पवनवीर जी, जिन्होंने आज की मीटिंग ये अरेंज कराई। 9990401350 सर का नंबर है, स्क्रीन पे आपके सामने है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग लेट जुड़े हैं उनको बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है पैसा कमाना, अमीर बनना, शेयर बाजार से कमाना और LIC के IPO को समझना कि कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, हर इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल सिस्टम होता है। हम बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद हम उन्हें ट्यूटर के पास भेजते हैं, क्योंकि वो बेहतर पढ़ाएगा। सरदर्द की गोली हम लोग खुद लेते हैं, लेकिन जब बड़ा ट्रीटमेंट करना होता है तो डॉक्टर पे जाते हैं। हम बाल खुद बनाते हैं, लेकिन कटिंग करने के लिए हम बार्बर पे जाते हैं। इसी तरह से शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, जिसे म्यूचुअल फंड कहते हैं, और ये पूल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम पे काम करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कोई व्यक्ति 500 देगा, कोई 5000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5 लाख देगा। बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है और उस रकम से शेयर बाजार में पूल की तरह से निवेश किया जाता है। ये सब सेबी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, गवर्नमेंट का बना एक पॉलिसी है, उसके तहत ये सारी इन्वेस्टमेंट होती है। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या कर चुका है, कितना रिटर्न बन चुका, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अमूमन एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 40 से 50 कंपनी में बांट के डालता है। यानी आप पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं, वो उससे 50 शेयर लेता है। यानी आपने यदि केवल 10,000 भी दे दिए, तो दोस्तों एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक कार का फैक्ट्री लग जाएगा, एक टायर का फैक्ट्री लग जाएगा, एक टाइटन का शोरूम खुलेगा, एक IT फर्म लगेगा, एक बैंक लग जाएगा, एक डिफेंस कंपनी लग जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग ब्याज पे पैसा देते होंगे। मैं बोल रहा हूं ना दादा, बैंक खोलो अपना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे प्रॉपर्टी बनाओ, किराए पे दो। अरे रियल एस्टेट बिल्डर DLF का शेयर खरीदो ना। शेयर बाजार में हर बिजनेस अवेलेबल है जो आप करना चाहें, लेकिन इंडिविजुअल शेयर को समझना मुश्किल होता है। और म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 40 से 50 जगह बांट के डालता है, इसलिए आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है और नुकसान की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर मैं रियल रिटर्न्स की बात करूं, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI का म्यूचुअल फंड है, सन 2004 में 10 रुपए का आया था, 17 साल पुरानी बात है। आज सन 2022 कीमत है 230 रुपया, सालाना 20% की ग्रोथ। शेयर बाजार की ग्रोथ 17%, म्यूचुअल फंड की ग्रोथ 20%। 20% ग्रोथ कम नहीं होती सर। अगर मैं मनी मैटर्स में बात करूं, तो 1 लाख का 23 लाख हो गया। 17 साल में 23 गुना पैसा कहां बनता है?
किसी ने 1 लाख डाला तो आज 23 लाख मिल रहा है। 17 साल में 23 गुना प्रॉपर्टी में भी नहीं बना होगा। अगर मैं धीरू भाई अंबानी जी के जमाने की बात करूं, लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप ने अक्टूबर 1995 में अपना पहला फंड लॉन्च किया था, नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड। दोस्तों तब 10 रुपए का आया था, आज कीमत 2000 रुपया है। 21% सालाना ग्रोथ। और आप ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति ने यदि केवल 1 लाख रुपया दिया, आज 2 करोड़ रुपए मिल रहा है। ये रिटर्न रियल में बन चुके हैं। मैं कोई फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं कर रहा, मैं इतिहास दिखा रहा हूं, सच बता रहा हूं। सच में ये पैसा लोगों को मिला है। मीटिंग खत्म होने के बाद रिलायंस ग्रोथ या एसबीआई फोकस्ड इक्विटी आप गूगल पे लिखिएगा, आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो जो भी ये जूम मीटिंग चल रही है, ये वीडियो पवनवीर जी के यूट्यूब चैनल पे अभी लाइव चल रहा है, बाद में इसको मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। जो आंकड़े, जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी भी रिविजिट कर सकते हैं। जिन शेयर्स की मैंने बात की, इनको कभी भी दोबारा देख सकते हैं। और यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि भैया हम तो नौकरी वाले लोग हैं, महीने के महीने दे सकते हैं, हर वो आदमी जिसने 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में दिया, दोस्तों आज उसको 1 करोड़ रुपए सच में मिल रहा है, रियल में मिल रहा है। फ्यूचर में भी यही होने की संभावनाएं हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया जा सकता है। एलआईसी के आईपीओ में भी अमूमन इसी तरह की ग्रोथ आप उम्मीद कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने शेयर बाजार और शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड रखे, लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म सेविंग की भी बात की थी। ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जो शेयर बाजार में निवेश नहीं करते, वो डेट फंड होते हैं, या गोल्ड फंड होते हैं, या टैक्स सेवर कैटेगरी होती है, हाइब्रिड फंड होते हैं। दोस्तों जो शॉर्ट टर्म सेविंग होती है उसे कहते हैं डेट फंड। ये भी म्यूचुअल फंड है, ये शेयर बाजार में नहीं डालते, ये पैसे को बॉन्ड्स में डालते हैं। आपकी कुछ 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने की शॉर्ट टर्म नीड हो, आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। एलआईसी का खुद का एक प्रोडक्ट है, एलआईसी बैंकिंग पीएसयू फंड, 2007 में आया था दोस्तों। ये भी एक डेट फंड है, कोई लॉक इन नहीं, जब चाहे पैसा डालो, जब चाहे निकालो। मंथली 1000, 2000, 5000 भी डालना चाहे, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। पवनवीर जी आपको इसकी डिटेल मीटिंग खत्म होने के बाद दे देंगे। कोई लॉक इन नहीं, कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं। ऐसी एक प्रोडक्ट है एसबीआई गोल्ड, जहां पे आपका पैसा प्योर गोल्ड में निवेश होगा। आपको स्टेटमेंट मिलेगी, सोना नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप पैसा मांगेंगे, जो उस दिन का 24 कैरेट का भाव होगा, आपको वो पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों सोने का भाव 15 से 20 साल में 4 लाख रुपए तोला होने की उम्मीद है। इस प्रोडक्ट को एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, आप किसी भी बैंक में जाके ले सकते हैं। हर बैंक के पास डिजिटल गोल्ड, डिजिटल ईटीएफ, गोल्ड फंड होते हैं। प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। अभी देखिए हमारे परिवारों में क्या होता है कि 2 से 3 साल में, घर में छोटा बच्चा है तो स्कूल एडमिशन होगा, बड़ा बच्चा है तो कॉलेज एडमिशन होगा, 3 एक साल में कोई ना कोई परिवार में शादी आ जाती है, कभी कार बदलनी है, घर में रेनोवेशन कराना है, दिवाली पे बोनस बांटना है। तो ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे हैं, 12 महीने के वाले, 18 महीने वाले, 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग अपने पैसे को एलआईसी बैंकिंग पीएसयू फंड या एसबीआई गोल्ड में पार्क कर सकते हैं। यहां पे कोई लॉक इन नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए होता क्या है कि टैक्स सेविंग हम लोग करते हैं, उसमें लॉक इन होता है, ईपीएफ पीपीएफ में लॉक इन होता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी 15 साल के हिसाब से डिजाइन होते हैं, और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में रिस्क एसोसिएटेड है। जब मुझे पैसा चाहिए तभी शेयर बाजार गिर गया तो अभी हमने देखा ना कोरोना के टाइम पे पैसों की कितनी जरूरत पड़ी। तो कुछ शॉर्ट टर्म सेविंग करें तो आप इस पैसे को कभी भी ले सकते हैं। मैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में डिटेल से बताऊंगा। एक इसके अलावा हाइब्रिड कैटेगरी होती है, बैलेंस फंड, जो कुछ पैसे को शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में बांट के डालते हैं। मान लीजिए आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, इकट्ठा पैसा देख के मंथली पेंशन लेना चाहते हैं, हाउसवाइफ या स्टूडेंट हैं, शेयर बाजार का रिस्क नहीं लेना चाहते, या शॉर्ट टर्म 2 से 3 साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं, तो आप बैलेंस फंड में पार्क कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की, जो 4 तारीख को खुलेगा। अभी तक का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। और अगर किसी को यह लग रहा है कि साहब एलआईसी तो बिक जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी, हमारा क्या होगा, निश्चिंत रहिए।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों सरकारी बैंक है। जरूरत पड़ने पे सरकार ने शेयर बेचे। सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। पिछले 40 साल में हर साल गवर्नमेंट ने कुछ बेचा, चाहे एनटीपीसी हो या भारत पेट्रोलियम हो। अब मौका एलआईसी का है, और जब जब सरकार सरकारी कंपनी के शेयर बेचती है तो आपके जैसे मेरे आम आदमी को मौका मिलता है सरकारी कंपनी में मालिक बनने का। और दोस्तों, जब आप एलआईसी का एक शेयर भी अगर खरीदेंगे ना, वैसे तो 15,000 का है लॉट साइज, तो सोचिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करने वाली कंपनी, जिसके पास इंडिया के सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी है, 12 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर, 4 लाख का स्टाफ है, इतनी बड़ी कंपनी आपके लिए काम करेगी, आपको प्रॉफिट कमा के देगी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हर घर में पॉलिसी मिलेगी दोस्तों। और अगर मैं केवल 15% की ग्रोथ मान लूं, लोग अक्सर पूछते हैं कि हम शेयर बाजार में निवेश करेंगे, एलआईसी का आईपीओ लेंगे तो क्या प्रॉफिट बनेगा। अभी डे वन पे क्या प्रॉफिट बनता मुझे मालूम नहीं, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। कोई भी व्यक्ति यदि लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, एक अच्छी कंपनी के शेयर में या एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाता है, मैं प्रिंटेड गारंटी या प्रोजेक्शन नहीं दे रहा, एक कैलकुलेशन ले रहा हूं, 15% की भी यदि ग्रोथ आए, कम नहीं होती 15% की ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ। 15% का मतलब होता है दोस्तों, पैसा 5 साल में दुगना, पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे ही पड़ा रहा है तो 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना होता है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट सोचे, वेल्थ क्रिएशन की सोचे, अमीर बनने की सोचे, तो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा आप यहां पार्क कर सकते हैं। यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, केवल 10,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं, टैक्स सेवर करके एक प्रोडक्ट होता है जिसमें टैक्स रिबेट मिलती है, 10,000 रुपए महीना 5 साल तक दीजिए, फिर देना बंद कर दीजिए। छठे साल से 10,000 रुपए महीना मिलना शुरू होगा और जिंदगी भर मिलता रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 10,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना, केवल 60 महीने तक देना है। 61वें महीने से उतने रुपए महीना जो आप दे रहे थे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिंदगी भर मिलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का रिसाइकल प्लान। इसकी डिटेल मैं पवनवीर जी को दे दूंगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे। बस कंडीशन सिर्फ एक है कि 15% का कंपाउंडिंग ग्रोथ आए तो ये पॉसिबल है। और 15% का कंपाउंडिंग ग्रोथ एक लंबे समय से भारतीय शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में और अच्छी कंपनी के शेयर्स में आ रहा है। ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, प्रिंटेड गारंटी मैं इसकी नहीं दे रहा, मैं केवल एक मैथमेटिकल प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं जो सच में लोगों को मिल रहा है, लोगों के साथ हो रहा है। ये कैलकुलेशन भी उस व्यक्ति की दिखाई गई है जिसने सन 2018 में निवेश शुरू किया था, अब 2022 में उसे पैसा वापिस आना शुरू हो गया। दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ अभी खुलने वाला है, 15% की मैंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ अज्यूम की है। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। ये वीडियो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पवनवीर जी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, एक लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जिस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल भर के अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। या आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी पवनवीर जी को दे दीजिए, हम यहां से लिंक जनरेट कर देंगे, आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। आप अपने घर के आसपास किसी भी शेयर ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं और पवनवीर जी एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं। ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसे एक्टिवेट करने के लिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी आप पवनवीर जी को दे दीजिए, हम यहां से एक्टिवेट करा देंगे। इस ऐप से आप शेयर, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, आरबीआई बॉन्ड, कोई भी कंपनी का आईपीओ ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू खरीद सकते हैं। तो ये मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं कंपाउंडिंग रिटर्न की, कि मैं कितना दूंगा और मुझे कितना मिलेगा। और आखिरी में मैं बात करूंगा रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। दोस्तों, अगर केवल 10,000 रुपए महीने का निवेश यहां के बाद हम ले लें, एक आम आदमी 10,000 रुपए महीना आराम से निकाल लेता है, यदि 5% की ग्रोथ मिले तो 20 साल में पैसा बनेगा 40 लाख। और दोस्तों, 40 लाख में वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली, ये 5% गारंटेड इंस्ट्रूमेंट वाले प्रोडक्ट में रिटर्न आता है। लेकिन 15% की ग्रोथ आ जाए, जो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से पॉसिबल है, तो पैसा 1.25 करोड़ बनता है। लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है,
क्या पता जिस साल मेरी बेटी की शादी हो उसी साल शेयर बाजार गिर जाए। तो मैं आगे बताऊंगा रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, बैलेंस अप्रोच, जहां पे पैसे को अगर हम बांट के डालें कि कुछ एलआईसी में डालेंगे, कुछ पीएफ में डालेंगे, कुछ से म्यूचुअल फंड एसआईपी लेंगे, तो मोटा मोटी 10-1% की ग्रोथ आराम से बन सकती है। और आपका 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट आपको आराम से 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक की मेच्योरिटी प्रॉफिट्स दिला सकता है। अभी कोई बोलेगा साहब तब 1 करोड़ में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जिसकी आमदनी 50,000 किचन का खर्चा है उसे 5 करोड़ चाहिए होगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और 5 करोड़ में क्या होता है वो सुन लीजिए। आज जो काम 73 लाख में हो सकता है, यानी 73 लाख में शादी ब्याह, एक मकान बनाना, मकान नहीं बनता सर दिल्ली में 73 लाख में, आज जो काम 73 लाख में हो सकता है, 25 साल बाद उसी काम के लिए 5 करोड़ चाहिए होगा। यदि आज आपके पास 73 लाख नहीं है, तब 5 करोड़ कहां से लाएंगे? और 5 करोड़ जोड़ने के लिए यदि 8% की ग्रोथ हो तो 55,000 रुपए महीना बचाना पड़ेगा। वही यदि 15% की ग्रोथ हो तो 15,000 में भी पॉसिबल है। और मैं बात करता हूं बैलेंस्ड अप्रोच की, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, कि मोटा मोटी 10, 11, 12% की ग्रोथ आराम से 4 जगह पैसा पार्क करके बनाई जा सकती है। 25 से 30 हजार में भी आप 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम अचीव कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कह गए सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो कहां रखने चाहिए? दोस्तों पहली एडवाइस तो मैं ये दूंगा कि आप अपना पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लान बनवाइए। आपकी लाइफ में किस किस एज पे क्या क्या खर्चे आने हैं, आज उन खर्चों की क्या कीमत है, उसके हिसाब से फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर पवन जी के पास है, मोबाइल ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक सटीक प्लान बनेगा, कितना इंश्योरेंस, कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी शॉर्ट टर्म सेविंग। अदरवाइज जो भी आप निवेश कर सकते हैं, 5,000 महीना, 10,000 महीना, वट एवर एक्स वैल्यू, उसके 3 हिस्से कर दीजिए। पहले हिस्से से लीजिए जीवन बीमा, दूसरे से लीजिए शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट, जो मैंने कहा था एलआईसी का बॉन्ड है, एसबीआई का गोल्ड है, और तीसरे हिस्से से लीजिए म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट। तीनों की इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा। लाइफ सही चलती रहे तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, बहुत पैसा जोड़ूंगा, लेकिन लाइफ सही नहीं चल पाती। कोरोना में हमने देखा अच्छे अच्छों के प्लान फेल हो गए। जब प्लान ए फेल होगा, व्हाट इज योर प्लान बी? तो दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा यदि बॉन्ड में या गोल्ड में, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलता है कि आपकी आमदनी के 6 महीने की आमदनी के बराबर लिक्विड एसेट होने चाहिए, जिसमें कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं हो, कोई लॉक इन नहीं हो, जिसे आप जब चाहे निकाल सकें। तो यदि आप बॉन्ड में या गोल्ड में पैसा रखते हैं तो इस तरह की इमरजेंसी में भी वो पैसा आपके काम आएगा। और 2-3 साल के बाद जो छोटे मोटे खर्चे आते हैं वो भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं, भगवान ना करे मैं नहीं रहा तो। देखो मेरी जरूरत कोई पूरी नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को अगर एक ऐसा अमाउंट मिल जाए कि जितना मैं घर कमा के ला रहा था उतना आता रहे, तो उनके लिए जिंदगी जीनी या जिंदगी काटनी आसान हो जाएगी। पिछले कोरोना में हमारे बहुत नजदीकी लोग गुजर गए। दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है, सालाना आमदनी का 16 गुना के बराबर जीवन बीमा की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, सालाना बोलूं तो एनुअल इनकम 12 लाख हुई, इसका 16 गुना करूंगा तो करीब करीब 2 करोड़ निकला। यदि मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा करा लिया और मुझे कुछ हुआ तो मेरी बीवी को 2 करोड़ मिलेगा, वो सीधे सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगी ना, लाख रुपए महीना घर आता रहेगा। मेरा घर द्वारका में है, वहीं रहेगा, जो गाड़ी होंडा सिटी है वही रहेगी, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा, और 2 करोड़ बैंक में पड़े पड़े बढ़ेगा। तो दोस्तों जो भी आपकी आमदनी है मुझे नहीं मालूम, क्या पता अगला कोरोना हमें ही ले चले, तो अपनी आमदनी का 16 गुना के बराबर जीवन बीमा जरूर कराइए। मैं वापस से कॉमन आइडल एसेट एलोकेशन की बात कर रहा हूं, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। कुछ पैसे को शॉर्ट टर्म सेविंग में डालिए, जब चाहे निकाल सके, कुछ पैसे से जीवन बीमा लीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, चाय समोसा समझते हैं? चाय समोसा, एक प्लेट समोसा, 2 समोसे और एक चाय,
₹50 से ऊपर की कीमत नहीं है। इतने रुपए में अच्छी खासी कंपनी का 2 करोड़ का टर्म प्लान आ जाएगा। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी राइडर कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। नॉर्मल कॉमन इंश्योरेंस पॉलिसीज जो एंडोमेंट टाइप की पॉलिसीज हैं, उनमें 2-3 एक्स्ट्रा राइडर लगा दो तो टर्म प्लान से बेहतर प्रोटेक्शन मिल जाती है। और पैसे के 3 हिस्से कीजिए, तीसरे हिस्से से आप अपना फ्यूचर लाइफ प्लान कीजिए, ड्रीम लाइफ सोचिए, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, पैसे को बांट के डालिए। दोस्तों, मैंने आम आदमी के घर के खर्च को 1 तोला सोना से कंपेयर किया था। मैं जो अब बताने वाला हूं, जिसकी उम्र 50 से ऊपर है वो मेरी बात को समझ जाएगा, बाकियों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सच है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज से 30 साल पहले मेरे पिताजी बताते हैं, मेरे मम्मी पापा 3,000 रुपए में गृहस्थी चलाते थे और तब 1 तोला सोना भी 3,000 का था। आज मैं और मेरी बीवी 50,000 का किचन का खर्चा है, 1 तोला सोना भी 50,000 का है। दोनों 10% सालाना से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आज से 20 साल के बाद, ये बात याद रखिएगा, ये वीडियो पवनवीर जी के यूट्यूब चैनल पर डलेगा, 20 साल बाद खोल के देख लेना। हो सकता है जब आप और मैं अपने बच्चों की शादी करें तो 4 लाख रुपए तोले के रेट पे सोना लेना पड़े। जब आप और मैं रिटायर हो जाएंगे, बच्चे विदेश में सेटल हो जाएंगे, तो शायद इस लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो आज 50,000 में मेंटेनेबल है, 4 लाख रुपए महीना चाहिए हो। तो दोस्तों, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 8 करोड़ 10 करोड़ की मेच्योरिटी नहीं देने वाला, तो अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू कीजिए, पैसे को बांट के डालिए, जीवन बीमा भी लीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में भी डालिए। LIC का IPO बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर लगाइए। दोस्तों, अब अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, जो ग्लोबल पैरामीटर हमें दिखते हैं, 9% का GDP फोरकास्ट है, 9% सालाना ग्रोथ आने की उम्मीद। मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई है। दबा पिछड़ा कुचला देश जो भारत था किसी जमाने में, आज हम ग्रोथ इंजन है। पूरी दुनिया में हाईएस्ट GDP ग्रोथ रेट हमारा है। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अगले 15 साल में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। वो लेवल की ग्रोथ इंडिया में है। और उस ग्रोथ का रीजन है आप और मैं और हम सब, क्योंकि हम सब कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, कंपनियों के प्राइस बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, शेयर बाजार पे भरोसा कीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू या अच्छी कंपनी के शेयर के थ्रू कुछ पैसे को शेयर बाजार में लगाना शुरू कीजिए। भरोसा कीजिए इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट पे, जिस पे दुनिया भरोसा कर रही है, उस ग्रोथ इंजन पे। दोस्तों, शोले मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ध्यान से समझिएगा। एक्शन मूवी, भूत बंगला, रोमांस, लव ट्रायंगल, हर मूवी कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। ये मूवी भी शिक्षा दे रही है कि ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति, जय और वीरू, पैसे देके हायर किए। आपके बस की नहीं है शेयर बाजार में घुसना, आप भी पवनवीर और अमित पालीवाल नाम के 2 जय और वीरू पैसे देके हायर कर सकते हैं। हम आपके लिए शेयर बाजार में काम करेंगे, आपको कमा के देंगे। और बेहतर है म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 40 से 50 जगह बांट के डालेगा, और जो प्रॉफिट बनेगा, टाटा बिरला अंबानी आपके लिए काम करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके लिए काम करेगा, पूरी टीम आपको प्रॉफिट कमा के देगी। तो एक बार अपनी आर्थिक कुंडली दिखाइए, पवनवीर जी, या मुझे मौका दीजिए, हम जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, पर्सनली भी मिल सकते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, ये पवनवीर जी की तरफ से प्रेजेंटेशन अरेंज की गई, हम इसको यूट्यूब पे कंफर्म डालने वाले हैं। जो डेटा मैंने बोला, आप उसको दोबारा देखना चाहें तो 2 दिन के बाद देख लीजिएगा यूट्यूब पे। और आप इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है। शेयर बाजार में केवल 100 रुपए लगा के भी पैसा कमाया जा सकता है, अमीर बना जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। द प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ, वी कैन टेक क्वेश्चन एंड आंसर। ओवर टू यू पवनवीर जी, आप संभालिए। अब किसी के सवाल जवाब है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर सच ए अमेजिंग प्रेजेंटेशन। अगर किसी के कोई सवाल है तो आप अभी भी कर सकते हैं, और आप बाद में मुझे भी मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई किसी के सवाल है तो आप अभी अमित पालीवाल सर से पूछ सकते हैं। मैंने ना सबको म्यूट
आप सब लोग अपने आप को खुद अनम्यूट करके एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगर आपके कुछ फीडबैक हो, मीटिंग या प्रेजेंटेशन कैसी लगी, तो वो भी कह सकते हैं। आकाश मौर्य जी ने हैंड रेज किया। आकाश मौर्य जी, आप अपने आप को खुद अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आकाश मौर्य जी पूछिए। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी अमित? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। हाय अमित, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। अभी आपने ओवरऑल जितनी भी टॉपिक्स कवर किए वो बहुत अच्छे थे, काफ़ी एडुकेटिव थे और काफ़ी कुछ जानकारी मिली उससे। और मैं पवन जी के साथ टच में काफ़ी टाइम से हूँ, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने सारे टॉपिक्स कवर किए, इसमें क्या आप फॉरेक्स से रिलेटेड भी जानकारी दे सकते हैं? जी हाँ, मैं दे सकता हूँ। देखिए, बीच में मैंने बिटकॉइन भी बीच में 1 मिनट के लिए दिखाया था, लेकिन उसके बारे में बोला नहीं। जो रेगुलेटरी के पार्ट में नहीं आते हैं, फॉरेक्स और बिटकॉइन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट उस पर हमें अलाउ नहीं करता कि हम उस पर स्टेटमेंट या स्पीच दें। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने कहा ना, पैसे को बांट के डालना चाहिए, तो एक भरी हुई खाने की थाली होती है ना, केवल चपाती से नहीं हो सकता, केवल दाल से नहीं हो सकता, आपको 5-6 चीजें लेनी है, तब एक न्यूट्रिटियन डाइट होगी। तो जो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, जो पोर्टफोलियो को ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं लेकिन नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा डाला जा सकता है, लेकिन अचार के समान। पूरी थाली में अचार स्वाद बना देता है सर, लेकिन पूरी थाली अचार की नहीं भर सकते। तो आप फॉरेक्स या बिटकॉइन जैसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें रिस्क एसोसिएशन ज्यादा है, अचार जितना पार्क कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, उससे ज्यादा फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा सर। तो यस, यू कैन पार्क इन फॉरेक्स, बट ओनली लिटिल बिट लाइक अ पिकल ओनली। जी। ओके, थैंक यू सो मच अमित। गया प्रसाद जी का कहना है बहुत शानदार, थैंक यू सर। नितिन त्यागी जी कह रहे हैं बेस्ट फंड फॉर एसआईपी एज आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। शायद आप साल लिखना चाहते होंगे सर। बेस्ट म्यूचुअल फंड कोई नहीं होता, क्योंकि रैंकिंग बदलती रहती है। कभी टाटास के फंड ऊपर होते हैं, कभी बिरलास के होते हैं, कभी आईसीआईसीआई के होते हैं। हम यूजली आपके पोर्टफोलियो को 3 से 4 म्यूचुअल फंड में बांट के डालते हैं, और हर 2-3 साल में पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहते हैं। तो मेरे पास एक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, पीडीएफ फाइल है 3 पेज का, मैं अभी पवन जी से शेयर कर दूंगा, तो वो आपको भेज देंगे। जो आज के हिसाब से हमें लगता है कि ये फंड अच्छे हैं। वक्त के साथ हम हर 3-6 महीने में अपना पब्लिकेशन निकालते हैं एनजे वेल्थ से, तो जब जब लगेगा पोर्टफोलियो को चर्न भी कर सकते हैं। अशोक कुमार जी का कहना है इट्स अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, थैंक यू अशोक जी आपके फीडबैक के लिए। आप लोग अपने आप हैंड रेस करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप लोग पूछ भी सकते हैं। एक ये EYJFB करके मोबाइल है, इनका लिखना है बहुत सुंदर। थैंक यू जी, आपके इन कमेंट से हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत में कामयाब हुए। मैंने कोशिश की थी कि कम समय में कुछ ज्यादा बता सकूं, तो थैंक यू वेरी मच। और किसी का सवाल है तो हम ले सकते हैं। आप लोग हैंड रेस भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट के राइट दे दिए। आर्यन, आप कहां पर हो? आर्यन, हाँ जी सर। आप पवन जी के ऑफिस कब जाने वाले हो? सर नेक्स्ट वीक में सर के पास प्लान बना रहा हूँ मैं, वेडनेसडे थर्सडे के आसपास में सर से बात करके फिर कैसे जाऊंगा। अच्छा, आप वो लिस्ट ऑफ जो वो पीडीएफ फाइल है स्टार फंड और वो टैक्स सेवर ईएलएसएस साइकिल, वो आप सर को भी व्हाट्सएप कर दो। ठीक है सर, मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। दोस्तों, मेरी और पवनवीर जी की मुलाकात होती रहती है, एक दूसरे को हम करीब करीब 10 साल से जानते हैं, तो मेरी टीम इनके ऑफिस आती जाती रहती है। आप लोग कभी भी मिलना चाहे, हम लोग जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, पर्सनली मिलना चाहे तो वैसे भी मिल सकते हैं, और फोन पे तो कभी भी बात कर लीजिए। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट वन कैन गेट द LIC IPO? सर, LIC IPO लेने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है, क्योंकि इशू साइज बहुत बड़ा है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन उतनी नहीं आएंगी। तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सबको अलॉटमेंट हो जाएगी रिटेल, क्योंकि रिटेल पार्ट ऑलरेडी रिजर्व है, पॉलिसी होल्डर का कोटा रिजर्व है। तो उनको, मेरे को लग रहा है कि जो रिटेल कैटेगरी सप्लाई करेगा सबको मिल जाएगा। लेकिन मुझे लिस्टिंग गेन की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब बड़ा इशू आता है तो उसमें लिस्टिंग गेन अमूमन नहीं मिलता। मैं शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है।
15% ग्रोथ कम नहीं होती। जितनी भी बड़ी कंपनी आप देखेंगे, चाहे वो रिलायंस है, टीसीएस है, एशियन पेंट है, इनकी 25 साल की ग्रोथ अगर आप उठाओ तो वही करीब करीब 18-20% की रेंज में है। तो वन कैन एक्सपेक्ट क्लोज टू 15% ग्रोथ रेट इन द फ्यूचर ओवर ए लॉन्गर पीरियड, नॉट इन ए शॉर्ट टर्म। और मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी भी तरह की गारंटी नहीं दे रहा। जो आंकड़े मैंने दिखाए सब मैथमेटिकल फिगर थे, से भी मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं प्रिंटेड कमिटमेंट या इस तरह की गारंटी आपको दूं। पवन जी, और कोई सवाल शायद आ नहीं रहे, आप पर्सनली फिर लोगों से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। बिग क्लैप फॉर योर प्रेजेंटेशन, विकास सैनी जी का कहना है। थैंक यू सर। पवन जी, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग स्पीच। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले तो अमित पालीवाल सर का बहुत धन्यवाद, मेरे फोन कॉल पे वो अवेलेबल हो गए, वो और उनकी पूरी टीम, आर्यन भाई और उनकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये सब कुछ मैनेज किया, अपना संडे हमारे लिए लगा दिया, और वो भी संडे का मिडल। हमें लगता था कि थोड़ा सा मिडल में हमने इसलिए रखा था कि मॉर्निंग में आदमी जागता है, थोड़ा लेट भी कई बार जागते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम रहते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि 12:30 के आसपास रखना ठीक रहेगा। और सर ने हमें अपना कीमती समय दिया, पूरी टीम ने, आर्यन भाई ने पूरा मैनेज किया, सभी के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी के लिए सर, आप अपने संडे में बीच में हमारे फोन कॉल पे अवेलेबल हो गए, तो आप सभी के लिए भी बहुत धन्यवाद। और आपके अगर फीडबैक्स हमें मिलेंगे कि ये कैसा सेशन हम आगे भी मैनेज करें, तो हम आगे भी मैनेज करेंगे। अमित पालीवाल सर का सेशन या दूसरे स्पीकर्स का भी, जो भी आपको ठीक लगेगा, हम उस हिसाब से मैनेज करने के लिए रेडी हैं। तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा सर, सभी लोग, जैसे आपके फीडबैक मिलेंगे उसी हिसाब से हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। आर्यन, आप वाइंड अप कर दो आपके लेवल पे। ठीक है सर।